साथियों, आज हम बात करते हैं जो कल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट आया था उसके बारे में। तो उसमें जो मेरिट रही थी और जितने पद थे उतने विद्यार्थी पास नहीं कर पाए पेपर को, यानी 40% ही नहीं ले पाए। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में 9,862 पद थे और 1.59 लाख ने परीक्षा दी। सिर्फ 7,069 अभ्यर्थी पास कर पाए, यानी वर्ग वाइज देखें तो बहुत से पद खाली रह गए। तो अब इन खाली पदों का क्या होगा और इतनी कम मेरिट क्यों गई, पेपर किस प्रकार बनाया गया था, और जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उन्होंने क्या कहा और अन्य संगठनों ने क्या कहा जो पद खाली रहे हैं। ये पहली बार रहे हैं या इससे पहले भी अन्य भर्तियों में पद खाली रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो पद खाली रहे उनका क्या होगा। तो पेपर में 40 दो पेपर थे, दोनों में 40% अंक लाने थे, लेकिन अभ्यर्थी नहीं ले पाए। और अब नॉन टीएसपी क्षेत्र में 2101 पद खाली है और टीएसपी क्षेत्र में 692 कुल पद है वो 2793 पद है वो खाली रह गए हैं। और वरिष्ठ अनुदेशक में देखें तो लगभग डबल भी पास हो गए, यानी वरिष्ठ अनुदेशक का पेपर था वो ठीक था और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वाले में पद ज़्यादा खाली रह गए। इन खाली पदों का क्या करेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस एमबीसी ओबीसी की कट ऑफ 40 और 40 80 नंबर गई है, यानी प्रत्येक पेपर में जिसके 40% थे उनका हो गया। और SC ST में 35% चाहिए थे, जिनके बने तो 70, यानी सबकी। और कुछ में तो जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनकी तो विधवाओं के मिले ही नहीं टीएसपी क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, यानी आप पेपर ही पास नहीं कर पाए, इस प्रकार कैसा पेपर था। तो विशेषज्ञों ने बोला है कि पद खाली रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि परीक्षा पहली बार हुई थी। चयन बोर्ड ने प्रश्न पत्र काफी कठिन तैयार कर दिया, कई सवाल सिलेबस से बाहर थे, नेट गेट के स्तर का पेपर था। इस भर्ती की योग्यता PGDS थी, लेकिन इन अभ्यर्थियों के लिए यह पेपर हल करना बेहद कठिन था। अभ्यर्थियों के लिए यही शिकायत है, यानी अभ्यर्थियों की यही शिकायत है कि पेपर का लेवल है वो नेट गेट का था और जो योग्यता थी वो PGDCA थी, यानी उन जो पेपर का लेवल बनाया गया था उसी योग्यता के अनुसार कोई मैच नहीं था। इस कारण अभ्यर्थी उतनी तैयारी नहीं कर पाए उस तरह की। तो जिसने नेट गेट की तैयारी कर रखी थी उनका सिलेक्शन हो गया, वो भी क्या है पासिंग मार्क लाने थे, किसी के तुक्के से भी आ जाते हैं। तो हरिप्रसाद ने क्या बोला है, जो अध्यक्ष के है कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने बोला है कि परिणाम नियमानुसार जारी किया है, सिलेबस के आधार पर पेपर विशेषज्ञ कमेटी तैयार करती है। अब बात करते हैं जो अंकों में छूट के लिए उपेंद्र यादव ने क्या बोला है। इतनी संख्या में पद खाली रहना बड़ी बात है, सरकार अंकों में छूट दे और सभी पद भरे, वरना बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले कौन सी भर्तियों में पद खाली रहे हैं उसके बारे में बात करें तो 2020 में लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन या बहुत सी भर्तियां जिनमें पहले भी पद खाली रह चुके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। यदि यहाँ से ये ट्रेंड चल जाए, यदि पद खाली रहे तो जैसे 40 को 35% कर दे, 35% को 30% करके पद भर सकते हैं, ये रखना चाहिए, वरना आगे बैकलॉग वगैरह का पद खाली का बहुत सारे लफड़े होंगे रोस्टर प्रणाली के कारण। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो 40% है उसे 35% के योग्य विद्यार्थी है जो पास हो रहे हैं 35% में, उनका सिलेक्शन करना चाहिए। जानकारी यूजफुल लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।